बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की तो यहाँ पे जी हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को आई की इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, तो यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। एक हमारे पास ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी हो तो फिर ये फार्मूला लगता है। जो फर्स्ट होता है फंक्शन उसको ऐसे रखते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रल, फिर जो फर्स्ट की इंटीग्रेशन है वो उसी तरह लिख देते हैं और सेकंड का जो ऐसे पड़ा था उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो ये ये ऐसे ही आ गया। फर्स्ट ये इसी तरह आ जाएगा e की पावर ax, यानी ये फर्स्ट एज इट इज़ आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब इंटीग्रेशन हमने लेनी है साइन बी एक्स की। अगर साइन की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो वो होती है माइनस कॉस, लेकिन साथ में बी एक्स आ गया तो बी एक्स की का डेरिवेटिव लेके वो बटे में लिखना है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन बी एक्स सॉरी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब दरमियान में क्या था, ये माइनस थी तो यहाँ पे माइनस लगा दें, होल इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो यही इंटीग्रेशन दोबारा आप यहाँ पे लिख देंगे, माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, और फिर मल्टीप्लाई क्या था, जो डेरिवेटिव था फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ये एक बार ऐसे ही आएगा और ऊपर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए आ जाएगा और डी एक्स। तो ये हमने इस पर ये वाला रूल लगाया, फर्स्ट वाला ऐसे, यानी फर्स्ट वाला ऐसे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल, फिर वही फर्स्ट जो सेकंड वाले की इंटीग्रेशन दोबारा लिख दी और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिख दिया। तो अब उसके बाद अब ये आई इसी तरह आ जाएगा, इधर ये e की पावर ए एक्स भी इसी तरह आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। ये अब यहाँ पे a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे, साथ में इस माइनस को भी। तो ये माइनस इस अलामत को क्या कर देगी, प्लस, और ये ऊपर से a बाहर आएगा, नीचे से b बाहर आएगा और इंटीग्रेशन बाकी क्या बच जाएगा। अब इसको अरेंज करके भी लिखा जा सकता है, a की पावर ए एक्स और कॉज बी एक्स और साथ में ये वाला डी एक्स। ये a भी बाहर चला गया, ये b भी, तो ये इस तरह आ गया। अब अगर गौर करें तो ये दोबारा इसी तरह बन रहा है, इसका मतलब है इस पे दोबारा हम वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो ये इधर हम सेम इसी तरह लिख देंगे, ए की पावर ए एक्स और माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे उसी तरह, ये अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन अभी हमने ऊपर इंटीग्रेशन की कि फर्स्ट फंक्शन इसी तरह रहेगा, तो e की पावर ए एक्स इसी तरह रहेगा और इंटीग्रेशन करेंगे इसकी b कॉस बी एक्स। कॉस की साइन होती है तो साइन एक्स आ जाना था, लेकिन इसमें b आ रहा है तो अब इस वक्त इसके एंगल की का डेरिवेटिव लेकर वो बटे में लिखना है। तो साइन बी एक्स और बी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो b होता है और फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रल, फिर यही इंटीग्रेशन आगे लिख देंगे, साइन बी एक्स ओवर बी और फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो ये एक बार तो इसी तरह आ जाएगा ए एक्स और जब ऊपर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो दोबारा a मिल जाएगा और साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, e की पावर ए एक्स और साथ में ये माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी और
यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ से भी a और b उसी तरह, या प्लस a ओवर जो b है वो हम बाहर लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर ax, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन bx ओवर b, और इसमें से ये माइनस, ये ज़हन में आपने बात रखनी है कि ये जो a ओवर b है ये अगले सारी टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ से हम क्या फिर उसी तरह a ओवर b नहीं कॉमन ले सकते, यानी कॉमन सॉरी कह रहा हूँ, ये बाहर निकाल सकते, a बाहर आ जाएगा ऊपर से और b नीचे से आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, इसको फिर अरेंज करके लिख लो a की पावर x और साइन bx और dx, तो ये चीज़ बन गई है। तो अब उसके बाद यानी ये ऊपर से अब a ओवर b इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ज़हन में आपने बात बिठा लेनी है। तो अब ये भी इस तरफ मल्टीप्लाई, तो माइनस पहले लिख लें, माइनस कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर बी प्लस, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है आई, और ये अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओवर बी और साथ में ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर, ये बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर। एक बात अगर गौर से देखें आप, तो ये जो इंटीग्रेशन है इस चीज़ की, ये दोबारा इस आई के नहीं इक्वल बन रही, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और गौर से इसको देखें और ये मैच नहीं कर रहे, तो इसकी जगह आप आई लिख दें। अब उसके बाद एक चीज़ और है कि ये उठा के अब ये माइनस का है, उधर जाके आप प्लस का कर दें, क्योंकि ये इसके साथ आई आ चुका है, तो हम इसको ये फिर लिख सकते हैं ना कि आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर बी प्लस ए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर। तो अब इस कैल्शियम लेंगे, तो ये जो ये यानी पूरा है और ये आधा है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन यानी सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम लेने का तरीका ये है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आई बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये इसी तरह ए स्क्वायर आई हो जाएगा ओवर बी स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। अब यहाँ पे ये बी स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम बी स्क्वायर बना लेंगे तो एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, तो ये बी के साथ मल्टीप्लाई किया और ये माइनस ये वाली आ गई कॉस बी एक्स ए की पावर ए एक्स ओवर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये सेम इसी तरह ही रहेगा ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर। अब इनका यानी जो हमारे पास एलसीएम लेना है ना वो आसान हो गया है, वो आसान इसलिए हो गया है कि इनको इकट्ठा एक बार लिख लेंगे। और यहाँ से अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आई जो है वो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, आई दोनों से कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम यही चल रहा है हमारा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अच्छा प्लस वाला पहले भी लिखा जा सकता है और माइनस वाला बाद में भी, तो हम प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ई की पावर ए एक्स लिख लेते हैं साइन ए भी साथ में है तो वो भी लिख लें ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, अब ये लिख लेते हैं बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ये इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद होगा क्या, ये हमारे पास जो चल रहा है
ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ये आई था, सॉरी, आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब इन दोनों में देखें तो ई की पावर ए एक्स कॉमन आता है और बाकी, हाँ जी, बाकी इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये भी कॉमन ले लें और नीचे से बी स्क्वायर, यानी ये हम ऐसे कर सकते हैं, ई की पावर ए एक्स ओवर बी स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं। यहाँ से ई की पावर ए एक्स इधर भी है, इधर भी है, और इधर से ये बी स्क्वायर हम बाहर ले रहे हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा वो लिख लेते हैं। तो बाकी गौर से देखें तो ए साइन बी एक्स बचता है, ए साइन बी एक्स, और उसके बाद माइनस बी कॉज बी एक्स, और यहाँ, हाँ जी, ये हमारे पास इसका है। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको। अब अगर गौर करें, अगर मुझे आई निकालना, ये एंड पे हमने निकालना भी आई है, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू, ये हम क्या कर लेंगे, पहले यही लिख लेते हैं, बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। साथ में क्या है, ए की पावर ए एक्स ओवर बी स्क्वायर, और साथ में जी हमारे पास है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, सॉरी प्लस सी कह के, क्योंकि यहाँ तक जो हमारी इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम सॉल्व सिर्फ इसलिए करें कि जो हमारा प्रूफ जो बन रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए। तो बाकी तकरीबन हमारा ये काम सारा हो चुका है। तो यहाँ पे सॉरी ये बी स्क्वायर है, जब ये बी स्क्वायर है इसका मतलब है यहाँ पे भी बी स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पे भी बी स्क्वायर होगा। इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर भी कैंसिल, बचेगा क्या, आई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये एक आपने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्म पढ़ी थी जिसका नाम था पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसको वो यूज़ करेंगे ए और बी की जगह। ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा प्रूफ भी इस तरह का है कि वहाँ पे आपको इस फॉर्म में जानना है, तो तब आप ये कर सकते हैं, यानी ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, ए और कॉस थीटा बी और साइन थीटा। तो इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह हम आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा, बाकी ये साइन बी ऑफ एक्स इसी तरह आ जाएगा, कॉस बी एक्स बी और एक्स इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखें तो आर इधर भी आ रहा है, आर इधर भी आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स। अब इसको अरेंज करके लिख लें, साइन बी एक्स और कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। तो अब ये एक जो हमारे पास है ना फार्मूला बन रहा है, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह साइन बी एक्स माइनस थीटा जो है ये फिर इसी तरह होगा साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। तो ये अगर ये बन रहा है तो ये इसके इक्वल होगा ना, तो इसकी जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी इसकी जगह हम ये साइन बी एक्स थीटा लिख लेते हैं। ये हो गया। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ जाए और थीटे की वैल्यू आ जाए तो हम ये कर सकते हैं। अब आर निकालना है तो वही ये पोलर फॉर्म से ही निकलेगा। और अब कैसे निकाल सकते हो आप, ये देखें, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का आपने इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेना, इधर से इसका, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देना, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इनमें से कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो हमने आर की वैल्यू निकालनी, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर ये साइन बी एक्स, अब ये एंगल की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे tan इनवर्स बी ओवर ए, ये कैसे आता है देखिए, हमें tan लाना है क्योंकि हमारे जो प्रूफ है उसमें भी यही है, tan लाना आपने। तो जब tan लाना है तो इसका मतलब है tan बनाएंगे पहले तो फिर आएगा, तो इस इक्वेशन से हम tan भी बना लेते हैं। tan में साइन ओवर कॉस होता है तो ये b ऊपर होगा और a यानी b पे a को डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। जब डिवाइड करेंगे आप तो ये बन जाएगा b ओवर ए, ये आर से आर कैंसल, साइन ओवर कॉस, tan के इक्वल होता है, हमें थीटा चाहिए, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स b ओवर a। तो इसका मतलब है थीटे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स b ओवर a। तो ये हमने पुट कर दिया, थीटे की जगह tan इनवर्स ओवर b ये b a। अब जो यहाँ पे ये a का स्क्वायर रूट ओवर b का स्क्वायर रूट है, इधर ये डिवाइड हो रहा है इस पर, तो हम इसको यानी कि ये a की पावर ax को ये अलग लिख लेते हैं और ये वाली वैल्यू ऊपर और ये इस पे नीचे। अब अगर इस तरह की कंडीशन हो कि वैल्यू सेम हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज होता है कि मल्टीप्लाई भी करते होते हैं और डिवाइड भी करते होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये ऊपर भी लिख लिया नीचे भी, यानी मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी। ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये अलग अलग वैल्यू हैं तो ये लिख ली मल्टीप्लाई करके। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है इस सारे की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इससे हमारा जो ये प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं, ये सारा यही बन गया।